नमस्कार, मेरा नाम है आइरिश कुमार। मेरा कास्ट है पॉडकास्ट। भारत एक युवा देश है जहाँ पे युवा कंपटीशन की तैयारी करते करते बूढ़ा होते जा रहा है। वैसे ही एक भूतपूर्व युवा को हमने बुलाया है अपने गांव के बाहर। सिवान पे एक पुल है, वहाँ पे स्वागत कीजिए टिंकू अधिकारी जी का, जो कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी है। टिंकू जी, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। इसके पहले आप 4 अटेम्प्ट दे चुके हैं। क्यों, क्या रीज़न था कि आपका नहीं हुआ उसमें? ऐसे बात करते हैं एक आगामी आईएएस अधिकारी से। लेकिन अभी आप एक एस्पिरेंट ही है ना। लेकिन आगे हम डीएम बनेंगे ना, सिवान के अधिकारी बनेंगे। तब मैं आपको डीएम कह के बुलाऊंगा। तब हम आपके गांड पे लात मारेंगे। अभी आप आईएएस नहीं बने हैं तो आपके अंदर इतना गर्मी है, कल को आप डीएम बन जाइएगा तो फिर तो आप। सबसे पहले छापा तुम्हारे घर में मारेंगे और तुम्हारा गरम मसाला चुरा लेंगे। चलिए माफ कीजिए, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में हमारा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे, इसलिए हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तब से, बिना मेंस और बिना प्रीलिम्स के? प्रीलिम्स निकल भी जाएगा तो इंटरव्यू में तो अटक ही जाएंगे हम, इसलिए पहले इंटरव्यू निकाल लेते हैं अपना। लेकिन प्रोसेस उल्टा हो गया ना फिर। हम प्रोसेस को नहीं मानते हैं, हम अपना नाम नहीं खराब करना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी एज खराब हो रही है। एज कैसे खराब हो रहा है जी? हम 25 साल के थे तो हम अपना उम्र रोक दिए हैं, ठीक है? अब हमारा एज नहीं बढ़ता है। 25 साल में उम्र रोक दिए थे, ये कैसे हुआ? जैसे टट्टी रोकते हैं वैसे ही हमने अपना उम्र भी रोक दिया, मन लगा के। कभी बर्थडे ही नहीं मनाया। बर्थडे नहीं मनाते हैं तो उम्र रुक जाती है। सेक्स नहीं करते हैं तो बच्चा पैदा होता है। आईएएस का दिमाग। दुनिया के लिए तो आप 31 साल के ही रहेंगे ना, सर्टिफिकेट पे तो 31 साल लिखा हुआ है। 2 राउंड करने के बाद ना स्टेमिना काम आता है, सर्टिफिकेट काम नहीं आता है। कौन कौन सी कोचिंग ली आपने जाते हैं? पटना में जाते ही हमने सबसे पहले ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किया। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए? पटना में जाके। वो तो आप घर से भी ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, लेकिन हम ऑफलाइन भी ज्वाइन किए ना बाद में। आप 2 कोचिंग ज्वाइन किए, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन? जी हाँ। दोनों जाते थे? हाँ जी, दोनों जाते थे। तो ज़रूरत क्या थी जब आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन किए थे तो ऑफलाइन जाने की? अरे ऑफलाइन कोचिंग इसलिए ज्वाइन किए क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि कभी कभी बफरिंग हो जाता है। अच्छा। तो उस टाइम क्लास में रहते हैं तो देख लेते हैं कि ये बोल रहा है मास्टर। अच्छा, आप उसी क्लास में बैठे हुए हैं? हाँ जी, हम उसी क्लास में बैठे हुए हैं। वहीं पे आप ऑनलाइन भी देख रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं। ये क्या बात हुई? अरे मास्टर वहाँ यूट्यूब वीडियो बनाने आया है, पढ़ाने थोड़ी आया है। वो जब अपना वीडियो बना रहा है तो हम भी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन पूरा टाइम नहीं देखते हैं। हम जब बफरिंग होता है तभी देखते हैं। क्यों पूरा टाइम क्यों नहीं देखते हैं? उसका एटीट्यूड बढ़ जाएगा ना, देखेगा कि लड़का बार बार देख रहा है, प्यार करता है, फिर कमरे में आ जाएगा। और कमरा हमारा 3x3 का है। किसकी कोचिंग कर रहे हैं आप? कोचिंग की कोचिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कोचिंग की कोचिंग क्या होती है? कोचिंग जा रहे हैं। किसी सब्जेक्ट का, किसी चीज़ का कोचिंग होता है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं? प्लेन कोचिंग। प्लेन कोचिंग क्या होता है? मसाला कोचिंग, तवा कोचिंग, कढ़ाई कोचिंग, प्लेन कोचिंग।
क्या क्या डिफरेंस क्या है इन सब में? फोर्थ फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, बेसमेंट में हमारा प्लेन कोचिंग रहता है। ठीक है, उसी में तैरते हुए जाते हैं, लेक्चर सुनते हैं। आप अपने शेड्यूल के बारे में बात कीजिए, क्या क्या टाइम टेबल रहता है आपका? पहले तो आप हमारे स्वर्गीय पिताजी की तरफ पूछना बंद कीजिए, प्यार से पूछिए तो बताऊंगा मैं। टाइम टेबल क्या रहता है आपका? टाइम टेबल रहता है बढ़िया। 5 बजे उठते हैं। 5 बजे इसलिए उठते हैं क्योंकि एकदम सुबह रहता है उस वक्त। पढ़ने में सही रहता है बिल्कुल। नहीं, दाल चढ़ाना रहता है, सीटी बजता है तो बाकी लोग भी उठ जाते हैं। पढ़ने बैठ जाते हैं। पढ़ने का बहुत जल्दी है आपको। 5 बजे उठे हैं मतलब पढ़ने के लिए ही उठे होंगे। 5 बजे उठे हैं तो दाल चढ़ाए हैं, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर चोखा चढ़ाएंगे, फिर खाएंगे उसको, फिर जाएंगे बाहर, घूमेंगे, टहलेंगे, फिर चाय पिएंगे, फिर चाय पे चर्चा होगी तो अब तक कोचिंग का भी टाइम आ जाता है। फिर हम जाते हैं, अपना कच्छा, गमछा, बनियान लेते हैं और कोचिंग चले जाते हैं और वहाँ पे स्विमिंग करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर आके पढ़ते हैं। नहीं, उसके बाद क्या है कि माइंड फ्रेश करने के लिए सो जाते हैं 3-4 घंटा। फिर जो 5 से 8 का समय है वो एकदम बेस्ट समय है पढ़ने के लिए। पटना में क्यों रह रहे हैं हम? 5 से 8 जब सारे कोचिंग का छुट्टी होता है, सब लड़कियां निकलती हैं, हम सुने हैं कि कोई एक रेड हेड भी आई हुई है। मतलब हम उस समय पढ़ने बैठ जाएं, हम उस समय जाते हैं, अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं, ताकि इंटरव्यू में बैठे तो कॉन्फिडेंस हो कि लड़की की आंख में ताक के सिगरेट खींच के फेंक दिए, ताकि जो टीचर हमारा इंटरव्यू ले वो भी इम्प्रेस हो, तो टीचर भी इम्प्रेस हो। तो इसलिए यह बेस्ट समय रहता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, लड़की लोग का देखने के लिए। उसके बाद हम आते हैं, फिर दाल चढ़ाते हैं। अभी भी आप पढ़ने नहीं बैठे हैं? दाल चढ़ाए हैं अभी। ठीक है। हमारा ये है कि अगर दाल बन ही रहा है, दाल चढ़ ही रहा है, तो हमारा नाम खराब ना हो मार्केट में। आया बात समझ में? उस दाल में तड़का भी लगेगा और 5 तरह का फोरन भी डलेगा। दाल मखनी की तरह बनाते हैं, फिर 12 बजे खा पी के पढ़ने बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह 5 बजे उठ के दाल चढ़ाना है भाई। पढ़ने कब बैठते हैं मुझे आप ये बताइए। हम खड़े खड़े पढ़ते हैं, सपने में पढ़ते हैं। सपने में पढ़ रहे हैं आप? पढ़ रहे हैं हम सपने में। सपने में ही आईएएस क्लियर कर दिया आपने? अभी आईएएस बन जाने दीजिए, उसके बाद देखिए आपका हम क्या मारते हैं। अभी आप ये डराना बंद करेंगे मुझे? ढंग का सवाल पूछिए। आईएएस की बात की तो मुझे याद आया, आपका एक रूममेट भी रहा करता था, आप ही के साथ पढ़ता था, आप ही के साथ कोचिंग भी जाता था, सूरज। वो तो बन गया आईएएस, आप नहीं बन पाए, इस पे आप क्या कहेंगे? वह खाना कैसा बनाता था, आप उसके बारे में बात नहीं किए। खाना कैसा बनाता था? उसका मुर्गा कैसे बनता था, आप ये तो बताइए। कैसा बनता था? पंछुच्छुर। मतलब? 5 मिनट में मुर्गा बना के खा के पढ़ने बैठ गए। ऐसे तो हम भी खा के पढ़ के पास हो जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे, लेकिन यार कम से कम मुर्गा बना रहे हो तो मुर्गा तो बनाओ। कितना नाम खराब था उसका पूरे लॉज में मुर्गा का। आपका?
सब खाते हैं। एकदम माहौल रहता है, कोई पी रहा है, कोई नाच रहा है, ऐसा कि एक टिंकू आगामी अधिकारी यहाँ मुर्गा बन रहा है, मुर्गा पे 5 घंटा मेहनत चल रहा है। 5 घंटे मेहनत चल रही है, मतलब आप 5 घंटे लगाते हैं एक मुर्गा बनाने में? उससे सीखने को मिलता है, वह एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। आप मुर्गा को छोटा क्यों समझ रहे हैं? आए? अभी तो लड़की को देख के पर्सनालिटी डेवलप हो रहा था आपका। अरे वो इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद का तैयारी है मुर्गा। अच्छा। मुर्गा बनने से आप ये सीखिए कि बाढ़ को कैसे रोकें। अच्छा। अगर हम सिवान के डीएम बन गए तो यही मुर्गा काम आएगा फिर वहाँ पे। कैसे? मान लीजिए कि सिवान में बाढ़ आ गया और हमें बचाव कार्य शुरू करना है, उससे हम सीखते हैं। मतलब समझाइए कैसे काम आएगा मुर्गा बनाना। कई बार आपने देखा होगा कि मुर्गा बनाते बनाते कभी कभी पानी ज़्यादा डल जाता है, हाँ होता है ऐसा। तो उस पानी को सुखाना पड़ता है बहुत देर तक, तब जाके वो सूखता है, तब जाके वो मुर्गा मसलदार लसदार मुर्गा बनता है। अगर बाढ़ आया है तो यह जाएगा भी, पानी आया है तो ये सूखेगा भी। पानी सुखाएंगे, गैस पे चढ़ाएंगे सिवान को और उसका पानी सूखेगा। अगर आपके जिला में दंगा हो गया तो फिर उसके लिए क्या रेसिपी है, क्या तरीका अपनाते हैं उसके लिए? जब दंगा हो गया तो खाना क्यों बनाएंगे हम? लाठी चार्ज करवाएंगे, सबको लाठी से पिटवाएंगे। आप पटना में 5 साल से रह रहे हैं, पटना के माहौल के बारे में बताइए। बढ़िया माहौल है एकदम पटना का। बिल्कुल पढ़ने वाला माहौल? नहीं, पढ़ाई का माहौल नहीं है, यही बढ़िया है। अच्छा। हाँ, जैसा चाहिए था एकदम वैसा माहौल है। मतलब समझिए कि ठेका वाला, चाय टपरी वाला, नाच गाना वाला, ऑर्केस्ट्रा वाला, मुर्गा वाला, दारू वाला, बस पढ़ाई का माहौल नहीं है, इसलिए टेंशन नहीं रहता है। किस बात की टेंशन नहीं होती? कंपटीशन इतना है, अगर सब पढ़ने लग जाएं तो कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा इसका, है? इसलिए पटना का माहौल अच्छा है, आप खराब मत करिए इसका। मतलब कोई स्ट्रगल नहीं है? कहाँ नहीं स्ट्रगल है, रूम 3x3 का है। कितने लोग रहते हैं रूम में? यही कुछ 2-3 लोग रहते होंगे। 2 या 3? जब सोते हैं तो 2 लोग रहते हैं, जब उठते हैं तो उसमें से फिर तीसरा भी निकल के बाहर आता है। तीसरा कैसे आता है? 2 ही लोग ना रहते हैं रूम में? बीच में दबा रहता है, जैसे ही हम लोग उठते हैं वो भी बाहर आ जाता है। क्या करते हैं आप रूम पे? दिक्कत से आते हैं और क्या। सोने में दिक्कत होती है? नहीं, सो तो हम क्लास में जाते हैं। अच्छा। सेक्स करने में दिक्कत होती है वहाँ पे, सारा पोजीशन नहीं हो पाता है। डॉगी स्टाइल हो गया, मिशनरी नहीं हो पाता है, तो फिर स्टैंडिंग मिशनरी किया जाता है। स्टैंडिंग मिशनरी क्या होता है? आइए खड़ा होइए, बताते हैं। नहीं, मैं खड़ा नहीं होऊंगा, आप मुंह से बताइए। स्टैंडिंग मिशनरी हो गया जैसे कि रसिया और यूक्रेन का जो मुद्दा है वो एक स्टैंडिंग मिशनरी है। रसिया और यूक्रेन के मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? यह बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। यह एक जियोपॉलिटिकल सवाल भी है कि हम रसिया यूक्रेन के मुद्दे को सही से नहीं देखते हैं, इससे इकोनॉमी ख़राब हो रहा है, बहुत सारे पैसे खर्च होंगे इसमें। अगर इसमें यूक्रेन जीत गया तो? कैसे? अगर यूक्रेन जीत गया तो रसिया का जो पार्ट है वो यूक्रेन में आ गया, तो फिर रसियन लड़कियां यूक्रेनियन बन जाएंगी, तो फिर रसियन लड़कियों की कमी हो जाएगी।
रेट बढ़ जाएगा उनका। एक युवा घर से 15,000 मंगाता है, वो कैसे रसियन एंजॉय करेगा? इस पे सरकार बात कर रही है। एस्पिरेंट, अगर कोई लड़का रसियन एंजॉय करना चाहता है तो क्या उसको कोई सब्सिडी मिल रही है? आपको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? आप पटना में रसियन एंजॉय करने आए हैं? तो क्या आईएएस बनने के बाद रसियन एंजॉय करें, अपना इमेज खराब कर लें हम? घर से पैसे आते होंगे आपके? हाँ आते हैं। कितने पैसे आते हैं? 15,000 आता है। 15,000 आता है। रूम पे कितना जाता है? 6,000। 6,000। फिर तो आपका बच जाता है 9,000 रुपये। फिर उसमें से 5,000 चला जाता है रूम रेंट। 5,000 रेंट चला जाता है तो 6,000 क्या था ये? वो रूम पे गया है, ओयो रूम पे। ओयो पे क्यों देते हैं पैसा आप? तब आप अपना रूम दे दीजिए, ओयो पे नहीं देंगे पैसा। मैं अपना रूम क्यों दूं? आप एक आईएएस अधिकारी को रूम देने से मना कर रहे हैं। अभी आप आईएएस अधिकारी बने नहीं हैं। बन जाएंगे फिर रूम लेने आएंगे भी नहीं साहब, ठीक है? फिर बांग्ला होगा हमारा। वहीं पे कीजिएगा जो कीजिएगा, डॉगी और मिशनरी वगैरह खड़े होके। आपको शर्म नहीं आती? आपके घर वाले कितना मेहनत से पैसा भेजते हैं आपको, उसको यूज कीजिए अच्छी जगह पे, पढ़ने पे, बुक्स किनने में, कोचिंग जाने में। पैसा बचेगा तब तो। 4,000 बच्चा 6-5, हाँ हाँ। उसमें से मूवी हो गया, डांस बार भी हो गया, वो सब देखने जाना पड़ता है। ये सब जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी मूवी से, किसी ऑर्केस्ट्रा से सवाल पूछ लिया। आप अभी अपना पैसा मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, कल को आपको राज्य मैनेज करना पड़े तो कैसे आप मैनेज कीजिएगा? 15,000 में राज्य मैनेज थोड़ी करना होगा, उसमें तो पैसा मिलेगा ना। वो पैसा आप रख लेंगे? जो पैसा बचेगा देखा जाएगा, जो नेताजी छोड़ेंगे उसका कुछ किया जाएगा। आप एक बात बताइए, हम्म। आप सिर्फ पावर के लिए ही और पैसा के लिए ही ना आईएएस बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, देश के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। देश के लिए कुछ करना चाहते हैं? मान लीजिए सरकार ने आपका बंगला ले लिया, लाल बत्ती भी ले लिया, आपका पेंशन भी ले लिया, आपको तनख्वाह भी दिया, आपका वर्दी भी दिया, तब आप करेंगे काम? मान लीजिए आपका कच्छा उतार लिया जाए और गंजी भी उतार लिया जाए और आपके गांड पे 4 लात मारा जाए और बोला जाए सड़क पे चलिए, तो आप चलेंगे? ये क्या बात हुआ? तो वो क्या बात हुआ? बिना लाल बत्ती का ये होता है। आपने बोला कि आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमसे बुलवाया गया, हम तो ये बोलना चाहते थे कि आप व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। मैं व्यूज के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं समाज को कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। हाँ, समाज को कुछ अच्छा देना चाहते हैं आप। आप मेरे पॉडकास्ट में आके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। मत होइए शर्मिंदा, एकदम बेशरम रहिए, एक भावी आईएएस अधिकारी की तरह। आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कहाँ से पढ़ाई किए, कहाँ से आए हैं आप? हम किए हैं अपना इंटर में इंटर कोर्स, फिर ग्रेजुएशन के टाइम हम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ बहेलिया गए। हाँ वहाँ से हमने बैचलर्स इन मैरिज किया। हाँ जो हमारे गांव से 1 किलोमीटर के अंतराल में आता है। हाँ। ऐसी यूनिवर्सिटी है भी कहीं? दारू पी के सर्च करिएगा, सब दिखेगा। गए थे कभी आप कैंपस कॉलेज? साउथ कैंपस में पढ़े हैं हम, सिवान के। अभी आप बोले थे कि बहेलिया में पढ़े हैं आप। आप दारू पी के पढ़ाई किए हैं तो याद रहेगा कहाँ पढ़ाई किए हैं, कहाँ नहीं पढ़ाई किए हैं। अब ये सब याद मत दिलाइए आप मुझे। हम आ गए अपना 25 की उम्र में पटना में, हम इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोल रहे हैं। आप फेक सर्टिफिकेट बनवा के आए हैं, फेक यूनिवर्सिटी का। जब मैं आईएएस बनूंगा तो इस पे कार्रवाई करूंगा। हाँ तो आप वहाँ से पढ़े, बैचलर इन मैरिज किए, तो फिर
फिर 25 की उम्र में आ गए यहाँ पे पटना में। 25 की उम्र में आ गए या पटना में। हम्म। और ये आप कैसे तय किए कि आप आईएएस बनेंगे। तय तो हम बहुत पहले ही कर लिए थे। जिस लड़की से प्यार करें साली वही लॉयल। अच्छा, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। नहीं, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। 5-6 गर्लफ्रेंड बन गई, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। बाप का लड़की लोग का कपड़ा बेचने का बिजनेस था। हम्म। फिर अंत में एक कॉल गर्ल से प्यार किए। हम्म। वो साली दिन भर में 5 राउंड धोखा देती थी। 5 राउंड धोखा देती थी। 5 राउंड दिल तोड़ती थी हमारा। अच्छा। जब फोन करो काम पे हैं, काम पे हैं, काम पे हैं, पता नहीं कौन सा काम पे हैं। दिल टूट गया उसमें। दिल जोड़ भी तो सकते थे आप अपना। दिल जोड़ने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए भाई साहब। उसका रेट कितना हाई था। प्यार पूंजी मांगता है, बिना पूंजी का प्यार नहीं होता है भाई साहब। इसीलिए जो धोखा दिया उसने हमको, फिर हम समझ गए कि बदला लेना पड़ेगा इसके साथ। इसीलिए हम आ गए आईएएस बनने के लिए। क्या धोखा दिया उसने, किसी और कस्टमर के पास चली गई। दूसरे कस्टमर के पास चली गई। सोचिए बात, क्या हम कस्टमर नहीं थे। सैड स्टोरी है आपकी। पिताजी क्या करते हैं आपके। पिताजी का पहले कपड़ा का बिजनेस था, बता चुका हूँ। फिर हमने बहुत अयाशी किया और अपने पिताजी को मजबूर किया कि वो टोटो चालक बन जाए, ताकि एक दिन न्यूज आए कि टोटो चालक का लड़का बना आईपीएस। फिर हम आ गए आईपीएस के तैयारी करने। 1 मिनट, थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि आईएएस बनना है, अब आप बोल रहे हैं कि आईपीएस बनना है। वो क्या हुआ कि पटना के एक सैलून में जाके हमने कहा कि भाई हमारा आईपीएस वाला बाल काट दो। तो आईएएस वाला बाल काट दिया। तो फिर आईएएस का तैयारी करना पड़ा। अच्छा, बाल गलत कट गया तो आईएएस की तैयारी कर रहे हो। तो क्या 60 रुपया हम अपना बर्बाद करेंगे। कितना मुश्किल से पापा कमाते हैं एक भाड़ा हैं, आपको पता है। एक बात बताइए, आपको पता है आपका पिताजी कितना मेहनत से रेंट भेजते हैं, पैसा भेजते हैं। आपको नहीं लगता है आपको कोई नौकरी कर लेना चाहिए, आपका पिताजी का कुछ हेल्प हो जाएगा। क्यों नहीं छोड़ देते हैं ये आईएएस की तैयारी करना। क्यों बनना है आपको आईएएस। क्या क्यों बनना है आईएएस, हर किसी को यही सवाल पूछना है, क्यों बनना है आईएएस। अरे आपको पता है जब हम घर पे बताए कि हमको आईएएस बनना है तो घर में सब कैसे खुश हुए थे। पहली बार मुझे इज्जत मिला। गांव का प्रधान पापा के पास आता है तो इज्जत से बात करता है। चाचवा डनार काटने से डरता है कि बेटा आईएएस बन गया तो फिर घर में छापा मार देगा। पान वाला पान का हिसाब नहीं करता भाई साहब, कीड़ी में चला गया तो छापा मार देगा, कार्रवाई कर देगा। कोई एसएससी वाला चिकन बनाता है तो लेग पीस पहले ला के देता है कि ट्रांसफर ना कर दे। 40 लाख दहेज मिल रहा है भाई साहब, 40 लाख अभी से, क्योंकि सिर्फ हम इतना ही बोले हैं कि हम आईएएस का तैयारी कर रहे हैं। सोचिए भाई साहब, अगर हम आईएएस बन जाते हैं तो कितनी इज्जत मिलेगी और कितना दहेज मिलेगा। हम मिडिल क्लास के लोग हैं भाई साहब, हम लोगों को पावर सिर्फ 2 चीज़ों से मिलती है, एक लाल बत्ती से और एक वाइग्रा खा के। मैं बस इतना कह रहा हूँ, ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है।
आप क्या तैयारी कर रहे हैं आईएएस बनने के लिए? तैयारी कर रहे हैं प्रोटेस्ट का कि 2 अटेम्प्ट और मिलना चाहिए। अभी तो कितना कुछ है तैयारी करने के लिए कि आईएएस बन जाएंगे तो कैसे रोएंगे, कैसे दोस्तों को पकड़ कर रोएंगे, कैसे माँ को कॉल करेंगे, कैसे बाप को कॉल करेंगे। वो रोना नेचुरल भी तो लगना चाहिए, वो शूट भी तो होगा। बायोपिक का भी तैयारी चल रहा है साथ में साथ। एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया? हाँ, एक्टिंग क्लास ज्वाइन किए हैं। रो के दिखाएं? दिखाइए दिखाइए। इरफान खान वाला रोना है। आईएएस बन गए, आईएएस बन गए। यही सीखा है आपने एक्टिंग स्कूल में? खलीफा स्कूल ऑफ एक्टिंग में चले गए हैं तो अभी इतना ही सीखे हैं। आप यूपीएससी इंटरव्यू के बारे में बात कर रहे थे कि आप बहुत बढ़िया से तैयारी किए हैं पिछले 4 सालों में। जी हाँ। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये बताइए कि किसान बिल के बारे में क्या विचार हैं, सही या गलत है? नहीं, उतना बढ़िया थोड़ी है। पहले तो बहुत गाढ़ा निकलता था किसान का, लाल लाल 60-70 रुपये में मिलता था। अब तो 80-90 रुपया हो गया है। मैं किसान बिल के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं किसान सोच के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। क्या है उसमें बताइएगा। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ना एमएसपी वगैरह के लिए, उनकी मांग थी ना सरकार से, तो आपकी इस पे क्या रही है? बिल्कुल गलत है। जब एमआरपी है ही तो फिर एमएसपी क्यों है? एमएसपी की क्यों डिमांड हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी क्या होता होगा? मदर सिस्टर पापा। मदर सिस्टर पापा का मांग क्यों करेगा किसान? अरे भाई, किसान जाने क्यों करेगा? आपने इंटरव्यू की तैयारी किया है 4 सालों से, आपने ये तैयारी किया है इंटरव्यू के लिए? ऐसा सवाल नहीं पूछता है उसमें, अच्छा सवाल पूछता है। आपसे आसान सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दिया गया कि रिजर्वेशन अच्छा है या बुरा है, तो आपका क्या जवाब होगा? रिजर्वेशन बिल्कुल गलत है। अच्छा। ये आप लोगों को बुरी लगेगी ये बात। हम 2 घंटा पहले चले जाते हैं स्टेशन पे, ट्रेन खुलने से पहले हैं। हम अपना सीट पे गमछा रख दिए, बैठ गए, और कोई बाद में आता है और बोलता है ये सीट रिजर्व्ड है, हैं? और आप मानिए कि ट्रेन पटना से हाजीपुर होके छपरा होके आ रही है, उसमें आदमी बैठा हुआ है, हैं? वो तो बैठ गया है और अंदर से पूरा दरवाज़ा बंद कर दिया है कि मुझे डिस्टर्ब ना हो। बाकी स्टेशन के लोग, जैसे सिवान हो गया, इधर देवरिया हो गया, गोरखपुर हो गया, बाकी स्टेशन का आदमी उसमें नहीं बैठ पाए, हैं? तो ये अच्छा है ना जी? अच्छा। अरे भाई, कोई पैसा दे के सीट बुक कर लेगा और हम यही देखते रहे हैं कि हमारा आरएससी वेटिंग लिस्ट कब कंफर्म होगा, कब कंफर्म होगा, और छठ में भी घर जाना है। रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, सब खुला छोड़ दो, सब जाएंगे घर। मैं ट्रेन के रिजर्वेशन का बात नहीं कर रहा हूँ। तो कीजिए ना, कौन करेगा इसके बारे में बात? कोई नहीं कर रहा है इसके बारे में बात। तो बुक क्यों ना कर लेते आप सीट? आईआरसीटीसी पर जाइए और बुक कर लीजिए अपना सीट। अरे भाई, हम बुक तो कर लेंगे, लेकिन जब हम आईएएस बन जाएंगे तो बाद में तो सब फ्री मिलेगा ना, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। लेकिन अभी जरूरत है तो क्यों नहीं मिल रहा है? तो वो सुविधा आपको पहले चाहिए। वो सब पहले चाहिए हमको। आपको एक एस्पिरेंट होने के नाते वो सुविधा चाहिए। एस्पिरेंट होने के नाते हमको लाल बत्ती भी चाहिए हमारे साइकिल पे, जिससे हम रोज सुबह मैदान होने जाते हैं। आपको पता है ना एस्पिरेंट होना कोई जॉब नहीं होती। आपको पता है ना, वीडियो बना देना कोई टैलेंट नहीं होता है। मन तो कर रहा है कि मैं आपको गाली दे दूं, पर डर तो इस बात का है कि आप कहीं आईएएस ना बन जाए। जाते जाते आपको जो वो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं आप ही की तरह, अगर आपको उनके लिए कोई 3 टिप्स देना पड़े तो क्या देंगे?
देखिए, आने वाले बच्चों को मैं यही टिप्स देना चाहूँगा कि यहाँ बहुत कंपटीशन है। अगर यहाँ पे आप आएँ तो जब भी दाल चढ़ाएँ साथ में आलू भी डाल दें, तो आपका चोखा जो है उसी समय बन जाएगा। और जब आप चिकन बनाएँ, मसाला एकदम अच्छा से भूनना चाहिए, तेल छोड़ना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है कि आईएएस बन जाते हैं और उनको मुर्गा बनाना नहीं आता है। और तीसरा, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो नोट्स लिखें, क्या बात है। क्योंकि बाद में जब आप कबाड़ी वाले को बेचेंगे तो पर केजी 30-40 रुपया मिलता है भाई साहब। सोचिए आप 70 केजी 80 केजी का कितना मिलेगा। शान से घर जाइएगा जब डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। कुछ पढ़ने लिखने से रिलेटेड बता दीजिए। पढ़ने लिखने का ले लीजिए, आप अखबार लगा लीजिए। अखबार लगा लीजिए, ये सही था। इंग्लिश हिंदी अखबार लगाइए आप, ये अच्छी सलाह है। खिड़की पे, ताकि लाइट ना आए अंदर और आप आराम से सो सके। एक लड़का पटना में आके सोएगा, पटना में क्रिकेट खेलने के लिए जाएगा, सोएगा नहीं माइंड फ्रेश करने के लिए। चलिए अब डॉक्टर के पास जाने का टाइम हो गया है। ये थे एक टिंकू एस्पिरेंट अधिकारी जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इनकी बात ना माने। और टिंकू जी, हमारे पुल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।